हेलो एवरीवन, दिस मी नाज़िया दान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड्स, लूप्स एंड पाइथन। सो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट्स अ डेफिनेशन ऑफ लूप्स। So loops are used to execute a block of code repeatedly. Python provides two types of loops, for loops and while loops. Nested loops allows replacing one loop inside another. So words, loops and Python, अगर आपको कोई भी काम 100 times repeat करना हो तो क्या आप 100 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रामिंग में हम इस मसले को सॉल्व करते हैं लूप की मदद से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में लूप्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं और कितने टाइप्स के लूप्स हैं हमारे पास। वर्ड्स, लूप्स एंड पाइथन। लूप्स प्रोग्रामिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाया जाता है जब तक कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑटोमेटिकली रिपीटेड टास्क को ऑटोमेटिकली रिपीट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में 100 ऑफ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मार्क करना हो या 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना हो या किसी लिस्ट के तमाम आइटम्स को चेक करना हो, तो ये सारी की सारी चीजें हम लूप की मदद से कर सकते हैं। अगर आपके पास लूप्स मौजूद ना हो तो हमें कोड को यहाँ पर बार बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे हेलो को 5 टाइम प्रिंट करवाना है तो अगर मेरे पास लूप नहीं होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन ये मैंने लिखा एंड देन के इसे क्या करना पड़ता, हमें 5 टाइम खुद इसे प्रिंट करवाना पड़ता। ठीक है, तो अब हम जिसके अंदर हमें हेलो को बार बार लिखना पड़ता मैनुअली, तो अगर ये काम जो है मुझे 100 टाइम इसी सेम काम को करवाना है जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क है हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस कोड को 2 लाइंस में अचीव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के लूप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फोर लूप। फोर लूप में हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स है फोर लूप के एंड देन के यहाँ पे स्टार्ट है फोर, कीवर्ड है ये स्टार्ट द लूप के, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होता है। एंड देन के सेकंड है हमारे पास आई हमारे पास क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है दैट स्टोर्स ईच वैल्यू। आई हमारे पास एक इंडेक्स वेरिएबल है। आई इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जगह मैं अपना नेम भी लिख सकती हूँ। थर्ड सिंटैक्स है हमारे पास इन, एलिमेंट को सीक्वेंस से एक्सेस करता है। ठीक है, एंड फोर हमारे पास है रेंज, और रेंज है हमारे पास क्या करता है, लास्ट में हमारे पास रेंज है जो जनरेट करता है नंबर ऑफ सीक्वेंस को, और रेंज एक फंक्शन है और आइट्रेट करता है नंबर ऑफ सीक्वेंस को, इससे हम इन से हम इसे एक्सेस करते हैं। एंड देन के लास्ट में हमारे पास है 5। अच्छा, ये जो हमारी आइट्रेशन है ये चलेगी हमारे पास, हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, हमने इसे 5 यहाँ पे वैल्यूज 5 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो 0 से 5 तक के हमारे पास लूप रन होगा हमारा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स कि हमारा जो है वो आइट्रेशन हमारी जो चलेगी वो चलेगी 0 से लेके 4 तक। बस लास्ट में कॉलन है, और कॉलन का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो है वो लूप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कंटेंट आएगा, वो हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, वो इंडेंटेशन के साथ आएगा हमारे पास। आई में हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई इसमें। अब जैसे कि हमारे पास अगर जो हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 2 3 4। 5 तक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 लेस होता है। इसे आपने याद रखना है, और ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट है फोर। तो अब हम फोर लूप के साथ अपने इस टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है पहले हमने 5 लाइन ऑफ कोड लिखे थे, जाके हमारे पास उसका आउटपुट आया था। अब हम उसी टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने 2 लाइन ऑफ कोड के जरिए। तो हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम सबसे पहले 4 लिखेंगे और उसके बाद आई इन रेंज 5। अच्छा, 4 हमारे पास क्या है कि इनिशियलाइज करता है, हमारे फोर लूप के सिंटैक्स है हमारे पास जो स्टार्ट है, स्टार्ट कीवर्ड है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई है। आई हमारे पास एक इंडेक्स वेरिएबल है और आई इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जगह मैं अपना नेम भी लिख सकती हूँ। ठीक है, देन के पास इन जो मैंने लिखा है, इन हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये एक एलिमेंट को सीक्वेंस से एक्सेस करता है। ठीक है, रेंज एक फंक्शन है, आइट्रेट करता है नंबर ऑफ सीक्वेंस को, इसे हम इन से एक्सेस करते हैं। एंड देन के 5 हमारी जो है आइट्रेशन कहाँ तक चलेगी, ये हमारे पास 5 इसे इंडिकेट करता है। एंड देन के हमारे पास है कॉलन, और कॉलन हमारा लूप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एंड देन के हम
हमारे पास प्रिंट का फंक्शन, और इसमें हमने इंडेंटेशन लगाए हैं एंड देन के प्रिंट का फंक्शन, और इसमें हमें हेलो लिखा, और इसी कोड को हमने इससे पहले लिखा था तो 5 टाइम हमें इसे प्रिंट करवाना, लेकिन अब हमने 2 लाइंस में इस कोड को लिखा। अब देखते हैं हमारे पास, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास जिसका आउटपुट आया है ये हेलो 5 बार हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। इट मीन्स कि हमने जो है अपने टास्क को फॉर लूप में 2 लाइन से एग्जीक्यूट किया है 5 लाइन के कोड को। ठीक है, तो ये है हमारे पास फॉर लूप। अब हम समझने जा रहे हैं व्हाइल लूप को डिटेल में। तो हम देखते हैं कि व्हाइल लूप के सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो ये है हमारे पास व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेप्स में सबसे पहले है हमारी इनिशियलाइजेशन, सेकंड हमारे पास कंडीशन एंड थर्ड हमारे पास अपडेट। तो हम देखते हैं कि इसके सिंटैक्स क्या है। और ठीक है, आई नाम की हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये हमारी इनिशियलाइजेशन। एंड हमारे पास सेकंड स्टेप है, वो है हमारे पास कंडीशन। ये हमारी टेस्ट कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास कीवर्ड है एंड दैट स्टार्ट द लूप्स, कि हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5, कि जब तक हमारी आई छोटी है या बराबर है 5 के, तो हमारे पास हमारा लूप चलेगा, ये स्टार्ट होगा, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड ट्रू और फॉल्स, कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा कोड रन कर जाएगा। ठीक है, एंड देन कि हमारे पास प्रिंट में हमारे पास क्या है कि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद जो आई में जो नंबर्स है ना वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन कि थर्ड हमारे पास है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट क्या है कि आई हमारे पास ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 1। ठीक है, और ये आई है, इसको प्लस कर दो 1 से। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 है एंड देन कि हमारे पास प्लस होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी और हमारी आइट्रेशन चलेगी। जब हमारे पास दूसरी आइट्रेशन चलेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस होके नंबर जो है हमारी 2 हो जाएगी। एंड देन कि फिर हमारी कंडीशन चलेगी और फिर हमारे पास आइट्रेशन होगी और यहाँ पे फिर नंबर 1 हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे पास हो जाएगी ये आइट्रेशन में ऐड होकर ये हो जाएगी 3। ठीक है, फिर हमारे पास जो है हमारी कंडीशन चेक होगी, हमारा जो लूप चलेगा और फिर हमारे पास जो है हमारा लूप दोबारा चलेगा। इसके बाद हमारे पास जो है ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारी जो है ना 5 तक की आइट्रेशन होगी और ये हमारे पास 5 तक, और फिर जब हमारे पास इसके बाद जो है ना हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। हमने देखा था इससे पहले फॉर लूप, अब हम देखते हैं व्हाइल लूप को, कि व्हाइल लूप हमारे पास क्या है पाइथन में। तो व्हाइल लूप रिपीट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो व्हाइल लूप्स हमारे पास जब यूज होता है जब कंडीशन के बेसिस पे हमारा लूप चलता। तो अब हम इसने विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हमने आई लिखा एंड देन के इक्वल्स टू, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है 1। अब आई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन का। एंड देन के हमारे पास सेकेंड स्टेप है हमारी कंडीशन। अब हमारे पास कंडीशन है व्हाइल जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो व्हाइल जब तक हमारे पास आई छोटा है या बराबर है 5 के, और ये हमने यहाँ पे लगाया कॉलन के, यहाँ पे हमारा जो है कोड वो कंप्लीट हो गया। एंड देन कि अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट आई। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा 3 स्टेप है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम इसे, आई इक्वल्स टू आई। तो हमारे पास ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो आई के अंदर जो है ना हमारी आई की वैल्यू है 1। ठीक है,
और हमारी जो नेक्स्ट आइटरेशन में हमारी वैल्यू क्या हुई है, वो इंक्रीमेंट हो जाती है, आई की वैल्यू प्लस होकर हमारे पास 2 हो जाती है, ठीक है। और अब जो हमारा लूप है ना वो दोबारा चलेगा और फिर दोबारा कंडीशन को वो चेक करेगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद जो है ना हमारे पास सेकंड में हमारे पास 3 यानी कि 1 इंक्रीमेंट और हो जाएगा हमारे पास 3, और फिर उसके बाद फिर 1 प्लस होगा फिर 4, एंड देन की फिर कंडीशन चेक होगी, हमारा लूप चेक करेगा, एंड देन की फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगी 1 इंक्रीमेंट के साथ 5, और फिर हमारी जब कंडीशन पूरी यहाँ पे 5 तक की हमारी जो है ये आइटरेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे हमारा जो है वो कोड, इसके बाद हमारा कोड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास व्हाइल लूप। सो अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप होते क्या है। तो इनफाइनाइट लूप हमारे पास जो है, इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि लूप हमारा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, ऑन गोइंग वो चलता ही रहे, तो वो कभी रुके ही ना, तो उससे कहते हैं हम इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट मीन कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म ही ना हो। तो इनफाइनाइट लूप्स आर रियली डेंजरस कि हमें इसे कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप के सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा i इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड देन के यहाँ पे while true। हम फोर लूप को जब चला रहे होते हैं तो फंक्शंस के ऊपर, और while लूप को चला रहे होते हैं हम कंडीशंस के ऊपर, लेकिन इनफाइनाइट लूप जो होता है वो हमारा वो इसकी कंडीशन हमारे पास ट्रू, यानी कि अगर हमारी कंडीशन टर्मिनेट नहीं होगी तो हमारा लूप क्या होगा, चलता ही रहेगा। यानी कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो हमारी जो है वो लूप कभी रुकेगा ही नहीं, और कंडीशन हमारा और वो टर्मिनेट भी नहीं होगा कभी। तो हम व्हाइल लूप के आगे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। तो ये हमने ट्रू लिख दिया, एंड देन के प्रिंट का फंक्शन, और इसमें आई को प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो आई है वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास इंक्रीमेंट, हम क्या करेंगे, इसमें आई इक्वल्स टू आई, एंड इससे हम इंक्रीमेंट करवाएंगे 1 से, ठीक है ना। अब हमारे पे क्या होगा कि तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और कभी फॉल्स होगी नहीं, तो हमारी अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो बार बार रन करती जाएगी और आई प्लस इंक्रीमेंट होता जाएगा हमारे पास, और आई उस वक्त तक इंक्रीमेंट होता जाएगा कि जब तक कि हमारा सिस्टम हैंग नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनफाइनाइट लूप, और इसे हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट करके कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखें हमारा जो है इनफाइनाइट लूप वो चलते ही जा रहा है। अब हम इसे क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। इसे हमने टर्मिनेट कर दिया है। अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फोर लूप को डिटेल के साथ, एक एग्जांपल्स। So stay tuned for the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.